नमस्कार दोस्तों, आपको सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई व्रत का कब है, इसकी कथा और समय। अहोई अष्टमी यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस वर्ष पूजा का शुभ मुहूर्त केवल 1 घंटे 15 मिनट का ही है। पूजा का शुभ मुहूर्त समय शाम के 5:55 से शाम 7:08 मिनट तक ही रहेगा और तारा देखने का शुभ समय शाम को 6:17 का है। कथा इस जो पौराणिक है इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसने अपने घर को लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी, तब उसे अनजाने में उसकी कुदाल से एक शाही के बच्चे का लग गई शाही, और शाही का बच्चा कुदाल से वहीं पर मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और शाही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। शाही की बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण उसके एक-एक करके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। देखिए कितनी गलत बात हुई उसके साथ। अब बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया कि यह सब शाही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोस की स्त्रियों को बताई, तो उन्होंने उसे यह सलाह दी कि हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपनी संतान का सुख वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें अहोई माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम शाही और शाही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से उसकी अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि माँ पार्वती का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देंगी। इसके बाद के ठीक साहूकार की बहू ने जैसा सब कोई कहा वैसा ही उसने किया और श्रद्धापूर्वक उसकी बात मानी सभी की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया और जैसा उसके पड़ोस की स्त्रियों ने बताया था, उसने पूरी दीवार पर शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया। रात को तारा को अर्घ देने के बाद माता की पूजा की। मतलब फिर इसके बाद उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता माँ पार्वती का बहुत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उनसे क्षमा करते हुए कहा कि मैं वरदान भी दिया उन्हें और कहा सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी।
अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस से संतान सुख मिला और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई कि संतान की लंबी उम्र के सुख और कल्याण के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। और जय यह सब व्रत उन्हीं माता जी का है और जय हो अहोई माता। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण होती है। कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हे अहोई माता, जैसे सभी उस साहूकार की बहू के सारे दुख खत्म किए, पुत्रों को लंबी आयु दी, वैसे ही सभी माताओं बहनों के सारे दुख हरो माँ, सभी के पुत्रों को लंबी आयु दो। जय हो अहोई माता। सभी को प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।